Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi and welcome to Magnet Brains. एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां पर आपको मिलते हैं आपकी स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स एक्सपर्ट्स के थ्रू पढ़ाए गए. सो टुगेदर वी कैन विन. इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये वीडियो होने वाला है, जो कि किस टॉपिक पर होगा. हम लोग करेंगे अपनी क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स में जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स में जो स्टैंडर्ड डिविएशन के प्रैक्टिकल्स हैं वो करेंगे हम लोग सॉल्व. आप लोग आपकी बुक देखोगे, आपका जो चैप्टर है वो खोलोगे तो आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद में सब कुछ वेरियस चीज़ें होने के बाद में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स और वो सब कुछ है वो होने के बाद में सबसे एंड में आते हैं आपके अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स. तो अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स बेसिकली आपके बुक के वो प्रैक्टिकल्स हैं जिनके सोल्यूशन आपके पास में बुक में नहीं गिवन है, उन्हीं को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व. ये जो अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स है स्टूडेंट्स, उसमें आप लोग देखोगे कि वेरियस सेक्शंस हैं. ठीक है, वेरियस क्या है आपके पास में वहां पर पार्ट्स गिवन है, जैसे कि रेंज है, फिर आएगा कुछ क्वार्टाइल डिविएशन, फिर आ गए आपके कुछ मीन डिविएशन, फिर आते हैं आपके कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर आ गया आपके कुछ कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन. ऐसे करके वेरियस पार्ट्स बने हुए हैं. तो हम लोग जो अपने ये प्रैक्टिकल्स सॉल्व कर रहे हैं ये एग्जैक्टली उसी मैनर में हम लोग करने वाले हैं सॉल्व. ठीक है, हम लोग जो है अपना रेंज कर चुके हैं, क्वार्टाइल डिविएशन कर चुके हैं, मीन डिविएशन कर चुके हैं. आई होप सो कि आप लोगों ने देख लिए हैं वो वीडियोस और उतने जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने कर लिए हैं सॉल्व. अब जो है हम करेंगे अपने स्टैंडर्ड डिविएशन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व. ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के साइड बढ़ने से पहले एक बार जो है इनके फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं हम लोग कि हमें कौन कौन सा जो है फॉर्मूला यूज में आने वाला है इस वीडियो के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने में. तो चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन का जो एब्सोल्यूट मेजर है वो देखते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास में 4 वेरियस मेथड्स हैं अपना स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने के लिए. आपका एक्चुअल मीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है एंड स्टेप डिविएशन मेथड है. जैसे कि मीन डिविएशन में था उसी मैनर में, और इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, 3 सीरीज है. अब तीनों में कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज एक बार देख लें हम लोग. तो अगर हम बात करें एक्चुअल मीन मेथड की, तो इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. ये जो एक्स स्क्वायर है, जो स्मॉल एक्स है, वो किस चीज को डिफाइन कर रहा है? ये आपका जो डिविएशन हम निकालते हैं दैट मीन्स एक्स माइनस एक्स बार करके जो निकालते हैं वो उससे निकलता है. फिर जब डिस्क्रीट सीरीज में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो ऐड हो जाती है, दैट इज समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और ये भी किस में आएगा? आपका अंडर रूट आने वाला है. फिर आता है समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये भी अंडर रूट आएगा. आपके कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में जो आपके ये फॉर्मूले होते हैं वो एक मैनर से हम बोले तो सेम ही होते हैं. बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर ये जो x है ये मिड पॉइंट से निकाला जाता है. कंटिन्यूअस सीरीज में हम मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, और बाकी आपका डिस्क्रीट सीरीज में x आपके पास में होता है. ठीक है, फिर डायरेक्ट मेथड पर आए तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग? समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर करेंगे. ये जो स्मॉल वाला x है उसको निकालने का क्या तरीका है? उसे निकालने का यही वे है, x माइनस एक्स बार हम लोग करते हैं. यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करते हैं? समीशन एक्स स्क्वायर करते हैं. यहाँ पर जो है डायरेक्ट मेथड में हम कोई भी डिविएशन नहीं निकालेंगे, वो डायरेक्टली आपका समीशन एक्स स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर आता है. फिर यहाँ पर आएगा आपका समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया? समीशन एफ एम स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. एम हमने यहाँ पर क्यों लिया? बिकॉज कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग जो अपनी क्लास इंटरवल है उनका क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? उनका जो अपना मिड पॉइंट्स है वो कर लेते हैं हम लोग फाइंड आउट. फिर इसी का हम शॉर्टकट मेथड पर आ जाए तो शॉर्टकट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन डी डिवाइडेड बाय एन दी होल स्क्वायर. डी आप कैसे निकालोगे? एक्स माइनस ए करके. जब हम शॉर्टकट मेथड पर आते हैं तो हम अपना अज्यूम्ड मीन निकालते हैं. देखो ये सारी चीजें मैंने आपको अपना जो थियोरेटिकल पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, एंड आई गेस कि आप लोगों को वो चीजें क्लियर भी है. और अगर आप लोगों ने आपका मीन जो है वो अगर फाइंड आउट करना सीखा है अच्छे से, तो मीन में हम लोग ये चारों मेथड्स यूज करते हैं. तो जब मैंने मीन पढ़ाया था तब आपको पता है कि डिविएशन वगैरह कैसे निकाला जाता है. ठीक है, ये जो डी और ये सब कुछ है ये एग्जैक्टली वही सेम मैनर है. डी क्या हो जाएगा आपका? x माइनस ए, दैट मीन्स आपकी जो x वेरिएबल्स है उसमें से आप क्या माइनस करोगे? आपका जो अज्यूम्ड मीन है वो आप करोगे माइनस. ठीक है, तो x माइनस ए करने पर आपको
मिलता है d, तो अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन d डिवाइडेड बाय n दी होल स्क्वायर। ठीक है, वही है अगर अपने डिस्क्रीट सीरीज पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में यही डिफरेंस आता है कि इंडिविजुअल में आपके पास में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और डिस्क्रीट में आपके पास में फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो समीशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस क्या आएगा, समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन दी होल स्क्वायर। ठीक है, और वहीं हम इसकी बात करें तो इसमें भी एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा, बस यहाँ पर आप जिसे x लेते हो वो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज में m होता है। ठीक है, दैट इज मिड पॉइंट्स जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फिर स्टेप डिविएशन मेथड देखें तो इंडिविजुअल सीरीज में आप लोग स्टेप डिविएशन मेथड से कैलकुलेशन नहीं करते हो। डिस्क्रीट सीरीज में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट समीशन एफ डी डैश स्क्वायर। स्टेप डिविएशन निकाल लोगे, स्टेप डिविएशन दैट इज डी डैश को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी डैश इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय सी करके। डी हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड में फाइंड आउट कर लिया x माइनस ए करके। ठीक है, तो आपको डिविएशन मिला और डिविएशन को आप आपके एक कॉमन फैक्टर से करोगे डिवाइड। ठीक है, जो आपका पूरा डी वाला कॉलम बना है, जो आपके डिविएशंस निकले हैं उसमें से आप एक फिगर निकालोगे, दैट वुड बी योर कॉमन फैक्टर। तो डिविएशन डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा आपका डी डैश। ठीक है, सो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, इसमें सी का भी मल्टीप्लीकेशन होगा और सी आपके रूट के अंदर नहीं है। ठीक है, और वहीं हम आते हैं इस पर, तो इसमें क्या आ गया, वही सेम फॉर्मूला, बस ये जो डी हमने फाइंड आउट किया है ये कैसे करोगे आप, m माइनस ए करके। ठीक, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में यही डिफरेंस होता है। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये फॉर्मूलेज आप लोगों को पता है। अब ये फॉर्मूलेज याद कैसे करें, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको फॉर्मूले जो है वो याद होते जाएंगे। अब एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है कि इस स्क्वायर रूट को हम हटाएं कैसे, ये जो रूट है ये हम कैसे फाइंड आउट करें, राइट। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें सबसे बड़ी जो आफत वाली चीज है, या हम बोलें कि सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट चीज हमें लग रही है वो है कि इन रूट्स को कैसे जो है हम लोग सिंप्लीफाई करें और रूट हम कैसे फाइंड आउट करें किसी भी फिगर का। क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर गिवन है किसी का तो हमने बता दिया, मान लो अंडर रूट 36 गिवन है तो आप इजीली बोल दोगे कि इसका आंसर आएगा 6, क्योंकि आपको पता है कि वो 6 into 6 ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन जहां पर हम बोले कि इम्परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाते हैं और साथ ही साथ में जब डेसिमल नंबर फंस जाते हैं तो फिर हम रूट को कैसे करें फाइंड आउट। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस की साइड बढ़ने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले रूट को फाइंड आउट करना सीख लें, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में हमें करनी होगी अपनी रूट्स को फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे अपनी रूट को फाइंड आउट कैसे किया जाए, उसके बाद में हम क्वेश्चंस की साइड बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि मैं आपको यहां पर रूट को फाइंड आउट करना सिखा रही हूं, मैं एक बार सिखा देती हूं, एक दो एग्जांपल्स के साथ में सिखा दूंगी, लेकिन अब जो आप आगे क्वेश्चन में देखोगे रूट्स को फाइंड आउट, जो रूट्स आपको गिवन होंगी उनके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताने वाली हूं। मैं एक एक क्वेश्चन में जो है आपके रूट्स फाइंड आउट करके नहीं सिखाऊंगी आपको। ठीक है, इसीलिए मैं सबसे स्टार्टिंग में सिखा रही हूं, बिफोर स्टार्टिंग विथ आवर क्वेश्चंस। ऑल राइट, तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और देखना है। मान लो कि अब ये नंबर को तो आपको पता है ना, जैसे कि मेरे पास में क्या आ गया है, मेरे पास में आ गया अंडर रूट 49, तो इसका तो हम रूट निकाल सकते हैं। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ये चीज तो हमें पता है। अब मान लो कि हमारे पास में जो आंसर है मतलब कि जो रूट में आया है वो हमारे पास में कुछ डेसिमल फिगर आया है। अब डेसिमल मैं आपको बाद में बताऊंगी, उसके पहले आप विदाउट डेसिमल वाला एक बार सीख लीजिए। ठीक है, मान लो कि हमारे पास में जो फिगर है वो क्या है, वो है हमारे पास में 3502। ऑल राइट, ये हमारे पास में एक फिगर है। अब मुझे इसका रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये सबसे इजी हम बोल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से आप इजीली जो है आपके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली आपको क्या बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक वो हमारा जो डिवीजन है उसे ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 3502।
ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, मुझे यहाँ पर लेना है स्टूडेंट सबसे पहले पेयर बनाने। पेयर कैसे बनाऊंगी, तो लास्ट वाले नंबर से आपको स्टार्ट करना है और 2 2 के पेयर आपको बनाने हैं। तो ये 0 2 बना और 3 5 बना। ऑलराइट, अब ये पेयर को हमें एक साथ में चलाना होगा। अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास में कोई फिफ्थ फिगर होता, मान लो यहाँ पर 2 भी गिवन होता, तो ये जो 2 है ना, इसका एक सिंगल पेयर बनता। ऑलराइट, आपको जो पेयर बनाना है ना वो पीछे से स्टार्ट होंगे और 2 2 के पेयर्स आपको बनाने होते हैं। अब हमने पेयर बना दिए, अब आपको फर्स्ट वाला पेयर देखना है, दैट इज 35। अब आपको जो है 35 के आसपास कौन सा स्क्वायर आने वाला है वो देखना है। तो देखो 35 के आसपास आता है हमारा 6 × 6 दैट इज 36, बट 36 हो जाता है बड़ा नंबर, और जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें छोटा नंबर ही लेना होगा। तो हम 6 × 6 नहीं ले सकते, तो हम लेंगे 5 × 5 दैट इज 25। ठीक है, तो ये 5 ले लीजिए स्टूडेंट्स। 5 मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ तो आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी। ओके, ये हमने जो है 5 हमने लिखा यहाँ पर, और वही सेम 5 हम लिख रहे हैं यहाँ पर। 5 × 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 25। इसका जो है रिमाइंडर कितना बचा, ये बचा 10, और ये 0 2 दोनों एक साथ में कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। ठीक है, 0 2 दोनों आएगा, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप 2 को नीचे लेकर आ गए हो, सॉरी 0 को नीचे लेकर आ गए हो। आपने पेयर बनाया तो पूरा का पूरा जो पेयर है वो साथ में चलेगा। ये 0 2 जो है वो यहाँ पर आ गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, ये जो 5 है उसको यहाँ पर ऐड करो। 5 + 5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 10। ठीक है, अब आपको आगे की कैलकुलेशन कैसी करनी है स्टूडेंट्स, देखो अब जो 10 है इसको यहाँ पर लिखो, इसके बाद में आपको एक डिजिट लगाना है जो कि आप यहाँ पर लोगे वही यहाँ पर लोगे, और इसका आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। ऑलराइट, हमारे पास में आंसर कितना है 1002। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। अब अगर देखो मैं यहाँ पर 101 लूंगी, और तो अगर मैं यहाँ पर 1 ले रही हूं तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो देखो इसका आंसर आ जाएगा 101, जो कि बहुत छोटा है। हमें चाहिए 1002 तक जाना है ना, तो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं हम। अब क्या करो, सबसे पहले आप 5 का फाइंड आउट करके देख लो। तो 5 का फाइंड आउट अगर हम करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 5 25, 5 0 से 0 होगा, वो 2 आ गया, और ये आ गया 5। ये भी बहुत छोटा नंबर है, तो इसे भी हम कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा फिगर ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं 9 लेकर देखती हूँ। ठीक है, 9 × 5 कितना होता है, ये होता है आपका 45, ये 4 एज इट इज आ जाएगा, और 9 1s आर व्हाट 9, 945 आया है हमारा आंसर। अब अगर मैं इसकी जगह पर ऐसा कुछ ले लूं तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ये 0 आंसर आ जाएगा, इसलिए हम इसे ऐसा ले नहीं सकते। ठीक है, तो एट द एंड हम क्या ले रहे हैं, एट द एंड हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी 9 लेना है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस कैलकुलेशन, ये गलत है। ठीक है, देखो यहाँ पर 10 था, हमने 9 लिया है, तो ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा। ऑलराइट, तो अब देखो 9 × 9 कितना हो गया, 9 × 9 होता है आपका 81। 9 0 से 0, और वो 8 को हमने एज इट इज लिख दिया, और ये 9 1s आर व्हाट 9, 981 आ गया, यहाँ पर 9 लिख दो, ये 9 आ गया है, और ये 981 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, मतलब कि इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। ये हो गया आपका 1, 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ पर क्या बचा 9, तो ये सिर्फ 21 आया है हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज ये 9 - 9 0 हो जाएगा। अब अगर हमें और कैलकुलेशन करनी है, अगर हमें पॉइंट लगा के निकालना है, तो देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया। अब पॉइंट लगाने से क्या होता है, एक 0 ऐड होता है, बट जब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो एक 0 ऐड नहीं होगा, 2 zeros आएंगे, बिकॉज हमें पेयर चाहिए। तो ये पेयर में आने वाला है, 2 zeros आएंगे, ये 2 zeros आप यहाँ पर लिखोगे। ऑलराइट, अब वो जो 9 था उसको ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐड करेंगे। तो 9 + 9 होता है 18, ये 1 यहाँ पर जो आया था वो इधर कैरी फॉरवर्ड किया, और ये 1 इधर पे आया। ठीक है, अब हमारे पास में आया है 118। अब हमारा फिगर क्या हो गया, अब हमारा फिगर हो गया है 118। ये 118, अब यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि यहाँ पर जो लिखोगे वही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे और नीचे आंसर लिखोगे। तो अगर मैं 118 × 1 कर दूंगी तो वही आंसर आ जाएगा। इसका 2 निकाल के देखते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े नंबर पर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर 21 है और ये 118 ऑलरेडी है, तो ज्यादा बड़े नंबर पर जाओगे वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 देख लो, अगर 2 नहीं होगा तो फिर 1 ही हमें लेना पड़ेगा। तो हमने जो है दोनों जगह पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। 2 × 2 हो जाता है हमारा 4, 2 × 8 कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 16, 2 × 1 हो गया 2, और प्लस ऊपर 1 जो ये हमने इधर पे लिया था वो आ गया 3, और ये 2 आ गया। तो 2364 आपके 2100 से बड़ा बन गया। तो यहाँ पर 1 लिखो, क्योंकि 1 ही हमें लेना पड़ेगा।
ये 1 आ गया, ये आ गया आपका 1181, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दो। अब देखो अगर इतनी आपको स्क्वायर रूट निकालना और आपने 1 पॉइंट निकाल दिया ना तो भी काफी है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, 59.1 आ जाएगा। दैट मीन्स जो आपकी स्क्वायर रूट आपने 3502 की निकाली है वो आपकी आई है 59.1। इसे आप जो हो फाइंड आउट करके देख लेना, भले यही आपका आंसर आने वाला है। नाउ आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया आपने ये कैसे किया। अब बात आती है जब डेसिमल वाले नंबर्स आ जाए, तो डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे करना होता है सॉल्व, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रही हूं, अब मैं आपको डेसिमल वाले नंबर्स का भी बता देती हूँ कि हमें कैसे सॉल्व करना होगा। मान लो कि हमारे पास में जो फिगर है वो है कुछ 25 या अच्छा 29.07 जो है ये हमने लिया अपना फिगर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब थोड़ा सा जो है ना कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए यहां पर देखना, ये लिया हमने 29.07, ऑलराइट। अब हमें क्या पता है, जो अभी इसके पहले मैंने आपको सिखाया था उसमें हमें पता था कि हमें पीछे से जो है क्या करना होता है, बार लगाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। लेकिन जब डेसिमल वाली बात आती है ना, तो डेसिमल में आपको जो है आपकी जो पेयर है वो कैसे बनाने हैं, आपको डेसिमल के इस साइड ऐसे जाना है और इस साइड ऐसे जाना है। मतलब कि आप डेसिमल के राइट हैंड साइड पर कैसे जाओगे, ये फर्स्ट वाले डिजिट से स्टार्ट करोगे, ये बनेगा आपका एक पेयर, और इसके इधर आप ऐसे जाओगे, ये बना आपका एक पेयर। नाउ बाय एनी चांस मान लो यहां पर जो है आगे 2 भी गिवन होता, तो हम लोगों ने इस वे से पेयर स्टार्ट बनाया, ठीक है, डेसिमल के ऐसे वाले पेयर बना रहे। तो फर्स्ट पेयर तो हमारा 07 बना, सेकेंड वाले के लिए हमारे पास में कुछ नहीं था तो हमने सिर्फ इसको सिंगल लिया, ठीक है। अब अगर आपको लगे, अगर आपका जो है कैलकुलेशन में ये लगे नीचे आते आते कि ये नंबर आपका छोटा बन रहा है और इधर वाले नंबर आपके बड़े बन रहे हैं, तो सिंपल सी चीज करना है, यहाँ पे एक 0 ऐड कर देना। आप डेसिमल के बाद में 0 ऐड कर सकते हो लेकिन पहले नहीं कर सकते हो, ठीक है। उधर डेसिमल के बाद में अगर एट दी एंड आप 0 ऐड कर भी दो ना तो उससे आंसर जो है वो चेंज नहीं होता है और ना ही जो उसका मतलब है वो चेंज होता है। तो इससे जो है आपका पेयर बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। और अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो सिर्फ 2 रहने दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लो कि आपके इसके पहले कोई नंबर होता, मान लो यहाँ पर एक और 2 होता, तो ये 2 का क्या बनता है, एक सिंगल पेयर बनता है, ठीक है। तो आपको जो है डेसिमल में कैसे पेयर चलाना है, डेसिमल के उस साइड आपको इस वे में जाना है कि पहले आप पेयरिंग इधर से स्टार्ट करोगे और इस साइड इस वे में आओगे, ऑलराइट। अब बाकी का जो कंसेप्ट है ना वो एज इट इज सेम रहेगा, जो कि आप लोगों ने अभी जो मैंने आपको सिखाया था उसी वे से। तो यहाँ पर जो है हम क्या ले लेंगे, देखो 29 है तो 5 into 5 ही ले सकते हैं, 6 into 6 तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 are what 25, ये लिया हमने अपना 25, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व कर दो, 2 और 2 तो वैसे भी 0 होगा, 5 - 9 करो तो ये आ गया आपका 4, और ये जो है दोनों आपके जो पूरा एक पेयर है वो आ गया नीचे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, +5 किया तो ये बन गया आपका 10। अब डेसिमल आपको लगाना है, देखो यहां तक आपने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर पॉइंट आ गया ना, यहाँ पर भी पॉइंट लगा दो आपका, ऑलराइट। ये आपने पॉइंट लगा दिया, ये 407 आया है। अब ये 10 और आगे आपको यूज करना है। तो देखो अगर आप 104 into 4 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको चेक कर लो, क्योंकि 4 into 1 करोगे तो 4 आएगा ही, और आपका 4 जो है इस वाले प्लेस पर है। तो सबसे पहले देख लो कि आपका बाकी का नंबर क्या आ रहा है, ठीक है। या फिर हम इसके बाद में क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। आप ज्यादा बड़े नंबर पर जाओ ही मत इसके लिए। तो 4 into 4 क्या होता है, 16 होता है, ये 1 आएगा, और ये 4 into 4 4 1 4 आ जाएगा, 416 बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर आप 3 ले लो, 103 into 3 करो तो 3 3 हो गया 9, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये 3 हमने यहाँ पर लिखा और एक 3 हमने यहाँ पर लिखा। क्या आया आंसर, 309 जो है ये आया हमारा आंसर। इसको करो आप क्या, सॉल्व, ठीक है। अब 9 माइनस क्या करेंगे हम, 17 करेंगे, और इधर पर जो है आपका 3 कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा आपका 106, ठीक है। अब 9 - 17 करें तो क्या कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा 8, राइट। अब बात आती है 106 और उधर क्या आया है, 8 आया है। तो अब या तो इसको आप 5.3 ही लिख दो, अगर फिर भी आपको जो है एक और डेसिमल चाहिए, 2 zeros ऐड करो
ये पेयर में उतरेंगे हमारे, ये बना 800। अब देखो इसलिए मैं बोल रही हूँ एक डेसिमल के बाद में ही छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखो तो ये 106 ऑलरेडी आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पर एक नंबर भी ऐड करूं, इसमें अगर मैं 1 भी कर दूं तो ये 1061 हो गया और वो 800 हो जाएगा। तो ये अब आपका फिगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, वो एक ही डेसिमल पर आप छोड़ दो, 5.3 लिख दो 29.07 को। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स कि आपको आपके स्क्वायर रूट्स जो हैं वो कैसे फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, आई गेस कि ये चीज क्लियर हो गई। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने में। जस्ट एक एग्जाम्पल और दूंगी क्योंकि वो जरूरी है। देखो कई बार क्या होता है आपके पास में कुछ ऐसा आ जाता है 6, यहां पर हम ले लेते हैं क्या 25.7 मान लो, ठीक है 25.7 ले लो, या फिर इसको 26 ले लो, चलो ठीक है 26.7 आ गया। तो अब इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो आप देखोगे ये 26.7 मैंने लिया, इधर से एक पेयर बना और इधर पर कुछ नहीं तो एक ही पेयर बना। तो ये मैंने लिया क्या 5 × 5 कितना हो गया, ये हो गया 25, यहाँ पर बचा हमारा 1 और ये 7 आया 0, यहाँ पर हमने लगाया डेसिमल, ये प्लस किया, ये आ गया आपका 10। अब आप इस कंफ्यूजन में हो सकते हो कि मैम इधर 10 है और इधर 17 है, यहाँ पर अगर मैं एक भी फिगर को वो करूंगी तो वो तो 17 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए ही तो मैंने बोला था कि आप डेसिमल के बाद में 0 ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको 70 बनाओ, ये बना आपका पूरा पेयर, तो ये आपका 170 आया। अब अगर आप यहाँ पर 101, 102, 103 जो भी है उस वे से लेकर और आपका जो आंसर है वो निकाल दो, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको 0 ऐड कर लेना है आफ्टर डेसिमल, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो। अगर लगती है तो कर लो, नहीं लगती तो मत करो। ऑल राइट, तो आई गेस स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये जो स्क्वायर रूट है इसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये चीज हो गई है आप लोगों को अच्छे से क्लियर। अब स्क्वायर रूट निकालना हमने सीख लिया है, तो अब जो आगे आपके ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन में हमें हर एक क्वेश्चन में स्क्वायर रूट निकालना होता है, आई गेस कि वो चीज जो है आप लोगों को डिफाइन हो गई है कि आपको स्क्वायर रूट कैसे मिल सकते हैं और आप स्क्वायर रूट्स को कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिर इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो हम अपना रिलेटिव मेजर देख लेते हैं। अभी तक जो हमने अपने फॉर्मूलेज देखे थे वो थे एब्सोल्यूट मेजर के, और एब्सोल्यूट मेजर को निकालने में स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको वो सिखा दिए। रिलेटिव मेजर में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, रिलेटिव मेजर एकदम इजी सा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय x बार हम कर देंगे, ठीक है। दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन हो गया। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, मतलब कि अगर हमें परसेंटेज में अपना आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऑल राइट, आई गेस कि आप लोगों को जो फॉर्मूलेज हैं वो क्लियर है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं विथ आर क्वेश्चंस। देखो टिल क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसमें जो हमारा ये चैप्टर है उसमें जो 20th क्वेश्चन है वहां तक हम लोग ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को इसके प्रीवियस वीडियोस दिख जाएंगे जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है किसकी, हमारी क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट, इंडिविजुअल सीरीज है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज। क्या वैल्यूज है, 8, 9, 15, 23, 5, 11, 19, 8, 10, 12। अब इससे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बिकॉज जो सबसे हम बोलेंगे कि सबसे इजी मैनर है ना, मेथड है ना, वो एक्चुअल मीन मेथड ही होने वाला है। देखो मैं फिर से जो है आपके फॉर्मूले पर जाऊं अगर स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम अपने फॉर्मूलेज पर आए, या हमारा एक्चुअल मीन मेथड आप देखोगे तो सबसे कम कैलकुलेशन इसी में आपको करनी है। वहीं अगर मैं डायरेक्ट मेथड पर जाऊं तो यहां पर आपको समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो निकालना ही होता है, उसके बाद में एक्स बार भी निकालना है, तो थोड़ी कैलकुलेशन तो बढ़ी ना आपकी। इससे अच्छा है कि आप इतना जो है थोड़ा शॉर्ट में उसको सॉल्व कर दो। यहां पर तो कैलकुलेशन और ज्यादा बढ़नी है, वो और डिविएशन निकालो, फिर स्टेप डिविएशन वाले में और ज्यादा बढ़नी है। तो जो आपका सबसे इजी मेथड होता है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही बोलूंगी कि वो होता है आपका एक्चुअल मीन मेथड। आपका जो एक्चुअल मीन है वो कर लो फाइंड आउट, तो फिर उसके बाद में जो है आपकी कैलकुलेशन इजी ही रहती है। तो देखो ये वैल्यूज हमने ली है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हाफ यहाँ पर है और हाफ यहाँ पर आई है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज लिखी। एक्स बार कैसे
कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n करके। तो सबसे पहले जो है ये सारी जो x की वैल्यूज है इन्हें हम ऐड करेंगे। अभी एट प्रेजेंट इन दोनों वैल्यूज पर आपको ध्यान नहीं देना, इन दोनों कॉलम्स पर। अभी हमें सबसे पहले जो है अपना समीशन ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो ये चारों नंबर्स को हमने ऐड किया, साथ ही साथ ये सब सारे नंबर्स को हमने ऐड किया, तो हमें मिला अपना समीशन ऑफ x दैट इज 120। समीशन ऑफ x मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, n चाहिए। n क्या होता है, n होता है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 आ गए हैं और समीशन ऑफ x हमें 120 मिल गया है। तो अब जो है मीन फाइंड आउट कर लें, तो मीन दैट इज x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये क्या हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 10। 0 0 हुआ कैंसिल आउट, बचा क्या आपका 12। तो आपका मीन कितना निकला स्टूडेंट्स, मीन आपका 12 निकल गया है। अब उसके बाद में आपको निकालना है आपका स्मॉल वाला x। तो स्मॉल वाला x क्या होता है, x माइनस x बार हम करते हैं, दैट इज x माइनस 12 हमें करना है। ये सारी वैल्यूज में से हमें करना है 12 को माइनस, फिर उसका हमें निकालना है स्क्वायर, तभी तो हम समीशन ऑफ x स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 8 माइनस 12 आ जाएगा आपका कितना, -4। 9 माइनस 12 कितना आ गया, ये आ गया आपका -3। 15 माइनस 12 आ गया आपका कितना, 3। 23 माइनस 12 किया तो ये आ गया आपका 11। 5 माइनस 12 करने पर -7 मिल गया। 11 माइनस 12 करने पर कितना मिल गया, -1 मिल गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे वाली जो हमारी कैलकुलेशन है दैट इज 19 माइनस 12 किया तो 7 आ गया। 8 माइनस 12 करने पर -4, 10 माइनस 12 करने पर -2 एंड 12 माइनस 12 करने पर 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी जो है x, जो स्मॉल x है उसकी हो गई कैलकुलेशन। देखो डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको, x जो स्मॉल वाला है और जो लार्ज वाला है, ठीक है। जो हमारा कैपिटल x है वो ये सारी वैल्यूज है और स्मॉल x क्या हो गया आपका, जो हम डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, x माइनस x बार जो करते हैं वो आपका स्मॉल x आता है। ऑलराइट, तो अब जो है फिर इसकी फर्दर कैलकुलेशन देखें, क्या करना है हमें, इसका x का स्क्वायर करना है, ठीक है। सो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। अब देखो -2 इंटू -2, ये जो माइनस माइनस साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए ये माइनस के जितने भी साइंस है ये सारे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। -4 इंटू -4 कितना हो गया आपका 16। 7 इंटू 7 आ गया आपका कितना 49। उसके बाद में जो बाकी के इधर बचे हुए हैं हमारे पास में -1 इंटू -1 हो गया आपका 1। -7 इंटू -7 आ गया आपका 49। 11 का स्क्वायर कितना आ जाता है 121। 3 का स्क्वायर आ गया 9, -3 का स्क्वायर भी 9 एंड -4 का स्क्वायर आ गया आपका 16। अब आपको चाहिए समीशन x स्क्वायर, इन सारी वैल्यूज को आपको करना है ऐड, ठीक है। अब मैं ये सिंपल जो एडिशन है ये नहीं सिखा रही हूँ आप लोगों को, ना ही ये जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ये चीजें तो आप लोग कर सकते हो। जो इसमें एक डिफिकल्ट चीज थी दैट इज स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें मैम, तो मैंने स्क्वायर रूट सिखाना आपको सबसे पहले ही सिखा दिया, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही सिखा दिया कि आप लोग पहले ही देख लो कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। फिर इन सारे जो क्वेश्चंस हमारे इनके क्या स्क्वायर रूट होने वाले हैं वो आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। मतलब कि आप लोग खुद उसे एक एक 1 बाय 1 फाइंड आउट कर लेना। तो ये आपके एक्स स्क्वायर की ये सारी वैल्यूज है, इन सबको ऐड करो, इसमें इन सबको ऐड करो तो आपके पास में आ गया क्या, समीशन एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 274, ठीक है। अब इस 274 को हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, दैट इज 274 डिवाइडेड बाय 10। n कितना है हमारा 10 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 274 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 है तो मतलब कि क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो ये 27.4 अंडर रूट में आया। देखो ऐसा मत करना कि आप लोग जो है ना 274 का अलग से स्क्वायर निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, 10 का अलग से स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, वो चीज ज्यादा डिफिकल्ट होगी। इससे बेटर है कि आप पॉइंट लगा दो और फिर जो है आप इसका पूरा 27.4 का क्या कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है। तो आप फिर इजीली फाइंड आउट कर लोगे इसका जो स्क्वायर रूट है। मैंने जो अभी आपको डिवीजन मेथड सिखाया है, अगर आपको लग रहा है तो 4 के बाद में एक 0 को ऐड कर देना तो वो 40 बन जाएगा, तो फिर आपकी जो कैलकुलेशन है वो ईजी रहेगी। अदरवाइज आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम अब क्या करें हम, तो इसके लिए उसमें जो है पीछे 0 ऐड कर लेना, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ही था। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 27.4 का, तो इसका आंसर आएगा आपका क्या, 5.23। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा
3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18। इसका क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। सबसे पहले हम क्या कर फाइंड आउट कर लेंगे, अपना मीन कर लेंगे फाइंड आउट, और फिर उसके बाद में अपनी जो कैलकुलेशन है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले उसके मीन निकालते हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों कॉलम्स को अभी ध्यान नहीं देना, ये वैल्यूज ली हमने एक्स की, कुछ यहाँ पर है और कुछ बची हुई यहाँ पर है। तो इन सारी वैल्यूज का जब हमने एडिशन किया तो हमारे पास में इसका ऐड कितना आएगा, 76 आएगा। अब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ये देख लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, 8 है। दैट मीन्स n आपका आया है 8। सो मीन दैट इज x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, दैट इज व्हाट 76 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आंसर आ गया आपका कितना, 9.5। ठीक है, तो आपका जो मीन है दैट इज जो x बार है वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 9.5। ठीक, उसके बाद में हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, x जो है, जो स्मॉल वाला x है वो हमें करना होगा फाइंड आउट। कैसे करेंगे, x माइनस एक्स बार करके। x बार आपका आया है 9.5। ठीक है, तो अब आपको करना है x माइनस 9.5। ऑल राइट, तो 3 माइनस 9.5 विल गिव यू 6.5। अब ये जो पॉइंट वाली कैलकुलेशन होती है ना, यही तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब 6.5 इंटू 6.5 करें, सिंपल सी बात है, 65 इंटू 65 करो, 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल लगा देना, क्योंकि आपने क्या लिया है, आप लेते हैं 6.5 और 6.5, तो ये 2 डिजिट आए ना डेसिमल के, इसलिए 2 डिजिट के पहले क्या लगा देना, डेसिमल लगा देना। ठीक है, इस वजह से आपका हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 3 माइनस 9.5 कितना आ गया, माइनस 6.5। 5 माइनस 9.5 आ गया आपके पास में माइनस 4.5। 6 माइनस 9.5 कितनी आ गई आपकी, माइनस 3.5। 7 माइनस 9.5 आ गया आपका माइनस 2.5। 10 माइनस 9.5 कितना आ गया आपका, 0.5। ठीक है, ये आएगा 0.5, या फिर आप इसको 0.5 भी बोल सकते हो। 12 माइनस 9.5 कितनी आ गई आपकी, 2.5। ठीक है, अब बची हुई जो पीछे वाली जो फिगर्स हमारी वो भी देख लेते हैं। तो 15 माइनस 9.5 आपका 5.5 आया है, एंड 18 माइनस 9.5 आपका 8.5 आया है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकाले तो 8.5 इंटू 8.5 वैल्यू क्या आई, 72.25। आप 85 इंटू 85 करो, आपका आंसर आएगा 7225 और उसमें पॉइंट लगा दो। ये मैं वही बोल रही हूँ कि मैं सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपको नहीं करके बता रही हूँ। ठीक है, तो ये 8.5 इंटू 8.5 आ गया आपका 72.25। उसके बाद में 5.5 इंटू 5.5 कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई आपकी 30.25। ऑल राइट, और जो हमारे बाकी के जो हमारी ये निकली है x, इनका भी स्क्वायर निकाल दो। 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है, 625, मतलब कि 6.25। 25 इंटू 25 करते तो 625 निकलता है, तो बस वो पॉइंट है तो इसलिए हमने पॉइंट लगा दिया 6.25। 0.5 इंटू 0.5 कितना आ गया आपका, 0.25 आ गया। फिर माइनस 2.5 इंटू माइनस 2.5, ये आ जाएगा आपका 6.25। माइनस माइनस वैसे भी प्लस होना है, तो ये माइनस के साइन को अगर आप ऑलरेडी प्लस मान लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। 3.5 इंटू 3.5 आ गया आपका 12.25। 4.5 का स्क्वायर आ गया कितना, 20.25, एंड 6.5 का स्क्वायर आ गया है 42.24। ठीक है, अब ये सारी आपको वैल्यूज मिल गई एक्स स्क्वायर की, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। ये सारी वैल्यूज को आपने ऐड किया, साथ ही साथ में जो यहाँ पर आपके पास में वैल्यूज गिवन है इन सबको आपने ऐड किया, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आया है 190। ठीक है, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी निकली है हमारी, 190 निकली है। अब जो है हमारी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो देख लें, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन हमें करना है। तो ये समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया है आपका, 190 डिवाइडेड बाय 8 आपने किया, आंसर है, आंसर में आया आपके पास में 23.75, यह आया है आपके अंडर रूट में। ठीक है, तो अंडर रूट 23.75 विल गिव यू 4.87। सेम वे जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो अप्लाई करो। देखो, और किसी मेथड अगर और किसी वे से आपको आता है स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी कर सकते हो, बट एज पर माय ऑब्जर्वेशन जो सबसे इजी मेथड होता है हमारा वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि वैसे भी ये कंप्लीट स्क्वायर्स तो है नहीं, तो इनका वैसे भी जो है आपको एक कंप्लीट नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो है आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो ताकि आप प्रॉपरली जो है फाइंड आउट कर सको। ठीक है,
तो उससे जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4.87। ऑलराइट, आई गेस कि ये चीज भी क्लियर है। फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द हाइट ऑफ 10 मेन गिवन बिलो। 10 मेन है, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारा 10 हो गया है और ये गिवन है उनकी हाइट। तो अब जो है हमें क्या करना है, हमें करना है सम, राइट। समीशन ऑफ x चाहिए, n हमारे पास में 10 है, तो समीशन ऑफ x निकाल दीजिए स्टूडेंट्स। ये हमने लिखा, देखो ये सीरियल नंबर लिख दिया। सीरियल नंबर से कुछ नहीं, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो हम इजीली बता पाते हैं कि इतने हैं, अदरवाइज हम काउंट कर भी बताएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x और ये x स्क्वायर की कैलकुलेशन तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो है हमने सिर्फ x लिखी है, यहाँ पर हमारे पास में 7 तक का है, उसके बाद में ये आ गए हमारे पूरे 10 फिगर्स, ठीक है। तो जब आपने समीशन ऑफ x निकाला, ठीक है, ये आएगा आपका समीशन ऑफ x, ये हमारा कैपिटल X है, ऑलराइट। तो समीशन ऑफ x जब आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो आपको मिलेगा 1630, ठीक है, दैट इज 1630। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है आपका मीन। मीन कैसे निकालोगे, x बार इज इक्वल्स टू 1630 डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10 है। तो x बार निकाल लो स्टूडेंट्स, x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, दैट इज 1630 डिवाइडेड बाय 10। ये आंसर आया आपका 163। ये निकल गई क्या हमारी, ये हमारी मीन जो है वो निकल गई है 163। अब आपको क्या करना है, आपका जो स्मॉल वाला x है सबसे पहले ये करना है फाइंड आउट। तो आप क्या करोगे, x माइनस 163, ये x बार हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 163। तो x माइनस 163 हम लोग करेंगे, तो 160 माइनस 163 विल गिव यू -3। 160 माइनस 163 फिर से कितना आ गया, -3 आ गया। 161 माइनस 163 ये कितना आ गया आपका, -2 आ गया है। 162 माइनस 163 आ गया आपका कितना, -1। अब 163 163 163 इन तीनों की जगह पर क्या आ गया आपका 0 0 एंड 0। फिर उसके बाद में 164 माइनस 163 आ गया आपका 1, 164 माइनस 163 फिर से 1 एंड 170 माइनस 163 विल गिव यू 7, ठीक है। तो ये आपकी जो है, जो आपका स्मॉल वाला x है उसकी कैलकुलेशन हो गई। अब हमें इसके क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो 7 इंटू 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, 7 इंटू 7 इज 49, ठीक है। 7 7 इज व्हाट 49। 1 इंटू 1 हो गया आपका 1, 1 इंटू 1 फिर से क्या आ गया आपका 1 आ गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देख ले तो ये 0 0 0 आ गए एज इट इज। ये आ गया -1 इंटू 1 कितना होता है, -1 इंटू -1 विल गिव यू 1। 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 3 का हो गया 9 एंड यहाँ पर भी 3 का क्या हो गया 9। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ये तो सारे 0 ही है, प्लस 1 एंड प्लस 49, ठीक है। वो 4 नहीं है, वहां पर 49 कर लेना, ये 49 इसमें प्लस कर दो। तो आपका जो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कितना आ गई, आपकी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गई 74, ठीक है। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको 74 मिल गया है। और उसके अलावा आपको क्या चाहिए, n चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहां से हमें पता है कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो अब आप करोगे 74 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। यह आएगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दैट इज ये क्या हुआ 74 डिवाइडेड बाय 10। अब 74 डिवाइडेड बाय 10 आंसर क्या आएगा 7.4, ठीक है। इस 7.4 का रूट निकाल दो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 2.72। ये क्या बन गई आपकी, ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आया हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज। आई गेस की इंडिविजुअल सीरीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई कि इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। अब डिस्क्रीट सीरीज देख लेते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज में देख लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द गिवन बिलो, ठीक है, ऑफ द डेटा गिवन बिलो। तो आपके पास में साइज गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। दैट मीन्स साइज क्या हो गया, साइज हो गया आपका x, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो है आपको फाइंड आउट करना होगा इसमें आपका जो मीन है, ऑलराइट। उसके बाद में हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। तो देखो ये 3 कॉलम्स को अभी हमें ध्यान नहीं देना है, अभी हमें स्टार्टिंग के 3 जो कॉलम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपका जो है हाफ डेटा ही आया है, आपका जो हाफ टेबल है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अब जो है ये x हमने लिखा एज इट इज जो क्वेश्चन में था, f हमने एज इट इज लिखा। अब स्टूडेंट्स जब डिस्क्रीट सीरीज आती है तो हम मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f,
राइट। तो समीशन ऑफ एफ एक्स कर लो, उसके लिए आपको सबसे पहले एफ एक्स की जरूरत है, मल्टीप्लाई कर दो इन सारे एक्स और एफ को, तो आपको मिल जाएगा अपना एफ एक्स, दैट इज 3 इंटू 3 आ गया आपके पास में कितना 9, 4 इंटू 7 किया तो आपको मिल गया कितना 28, देन 5 इंटू 22 करने पर हमें मिला 110, 6 इंटू 60 किया तो ये आ गया आपके पास में 360, देन कम्स 7 इंटू 85 कितना आ गया आपके पास में 595। ये यहां तक की हो गई। अब जो बचे हुए फिगर्स हैं उनकी बात पीछे देख ले हम लोग, तो 8 इंटू 2 किया तो ये आंसर आ गया आपके पास में 256 एंड 9 इंटू 8 करने पर आंसर आ गया आपके पास में 72। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है समीशन ऑफ एफ और समीशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये जो है इनको ऐड किया आपने, इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, साथ ही साथ में ये सारी वैल्यूज को ऐड किया। ठीक है, तो इन सबको जब हमने ऐड किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास में आंसर आता है 1430। तो समीशन ऑफ एफ एक्स कितना हो गया आपका 1430 हो गया। वहीं हम समीशन ऑफ एफ की बात करें तो ये वैल्यूज आपने की ऐड और इसके अलावा ये सारी वैल्यूज आपने की ऐड। ठीक है, तो जब आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो आपके पास में आंसर कितना आ गया समीशन ऑफ एफ 217। ऑलराइट, ये चीज आई गेस आप लोगों को क्लियर है कि समीशन ऑफ एफ और समीशन ऑफ एफ एक्स आपने कैसे फाइंड आउट किया। फिर इसकी कैलकुलेशन देख लो, हमें करना है मीन को फाइंड आउट। तो यहाँ पर हमने लिखा समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ, दैट इज ये कितना हुआ हमारा 1430 डिवाइडेड बाय 217। ऑलराइट, अब देखो इसमें जो है स्टूडेंट्स ये 3 के टेबल से तो डिविजिबल है नहीं, उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं 5 के टेबल से भी डिविजिबल नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि क्या ये 7 के टेबल से डिविजिबल है। तो अगर मैं 217 को देखूं तो ये तो डिविजिबल है। ये कैसे डिविजिबल है, देखो 7 3s आर व्हाट 21 और 7 1s आर व्हाट 7। ठीक है, तो ये तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या ऊपर वाला नंबर डिवाइड होगा, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने लिखा 14 30। ऑलराइट, अब इसको आप चेक कर लो 7 से, 7 2s आर 14, उसके बाद में ये आता है आपका 3, ये यहाँ पर बनता है 0, तो ये आ गया आपका नीचे 0। ठीक है, ये क्या हो गया फिर, ये आपका बनेगा 4s आर 28, फिर आपके रिमाइंडर में बच्चा 20 पॉइंट लग गया। राइट, 0 कहां से आया, पॉइंट लगाया तब, तो मतलब कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। वैसे तो उसे हम देखकर बता सकते थे क्योंकि 14 तो डिवाइड होता है, 30 डिवाइड नहीं होता है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये 7 के टेबल से भी डिवाइड नहीं होगा। ऑलराइट, अब उसके बाद में आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, तो देखो या तो आप फिर इसको 11 से चेक करो, जो कि 11 भी इसमें नहीं होने वाला है आई गेस। यस, 11 भी इसमें पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में आप 13 से कर सकते हो, और उसके बाद में आप ऐसे 17 करके ऐसे कर सकते हो, बट इससे बेटर ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो 1430 को 217 से। तो जब आप इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कुछ ये आएगा, दैट इज 6.59। ऑलराइट, ये हमारा जो है मीन निकला है। अब मीन निकला है स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो उसके लिए जो है हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर x की कैलकुलेशन। ठीक है, क्या है हमारा x बार कितना निकला है 6.59, ये हमें माइनस करना है हमारी ये वाली वैल्यूज में से। ठीक है, इस वाली वैल्यूज में से माइनस करना है, x माइनस x बार करना है स्टूडेंट्स, वो जो सबसे कॉर्नर वाली वैल्यू है वो लेनी है। तो 3 माइनस 6.59 ये आ जाएगा आपका -3.59। ऑलराइट, फिर 4 माइनस 6.59 ये आ गया आपका -2.59। ये अल्टीमेटली ये सारे माइनस जो है ये प्लस में कन्वर्ट होने ही है। 5 माइनस 6.59 ये आ गया आपका -1.59। 6 माइनस 6.59 ये आ गया आपका 0.59। 7 माइनस 6.59 दिस वुड बी 0.41। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पर 8 माइनस 6.59 ये आ गया आपका 1.41 और 9 माइनस 6.59 आ गई आपकी 2.41। ठीक है, अब ये x की कैलकुलेशन हो गई। अब इससे जो है x स्क्वायर निकाल लो स्टूडेंट्स। x स्क्वायर कैसे निकाल लो, इनका स्क्वायर कर दो, तो जब आपने इसका स्क्वायर किया तो ये आंसर आया। फिर उसके बाद में 141 का स्क्वायर किया तो ये आंसर आ गया आपके पास में। सेम वे में इन सब के जब आपने स्क्वायर किए तो आपके पास में ये सारी जो है वैल्यूज मिल गई आपको। ठीक है, अब आपको जो है एक्स स्क्वायर मिल गया है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए समीशन एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर और इस एफ का आप करोगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है,
तब जाकर आपको मिलेगा एफ एक्स स्क्वायर। और जब आपको सारी एफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगी तो जब आप उन सभी को करोगे ऐड तो आपको मिलेगा सम अप ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, एफ और ये जो एक्स स्क्वायर है इनका करना है मल्टीप्लीकेशन। तो अब जब आप इनका 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास में आने वाला है क्या, आंसर, दैट इज एफ एक्स स्क्वायर जो है वो इससे आपको मिलेगा। उस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 12.89 क्या ये मिल गया, 7 इंटू 6.71 क्या ये मिल गया। ठीक है, इस वे में जो है प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करो तो आपका जो एफ एक्स स्क्वायर है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में ये सारा कर दिया, इसके बाद में जो ये वाले फिगर्स है इनका भी कर दो, ये एफ है ये एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएंगे आपको एफ एक्स स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज को और ये जो सारी वैल्यूज है इनको आप कर दो ऐड तो आपको मिल जाएगा समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया है, 286.91। ऑलराइट, अब आपके पास में समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है, समीशन ऑफ एफ आपके पास में कितना है, 217 है। तो अब आप लोग आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कर सकते हो फाइंड आउट। कैसे, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये जो एन है स्टूडेंट्स, इसका मतलब जब हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में जब हम बात करते हैं तो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है आपका समीशन ऑफ एफ, राइट। तो वो हमें पता है दैट इज 217। तो इसको हमने लिखा 286.91 डिवाइडेड बाय 217। आपने इसको डिवाइड किया स्टूडेंट्स तो आपके पास में आंसर आया 1.32। ठीक है, अब देखो ये जो कैलकुलेशंस है ना ये आप लोगों को करनी पड़ेगी और जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, और वैसे भी मैंने आपको पहले बोला है कि थोड़े टेबल्स आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो जब आप ये टेबल्स वगैरह याद रखोगे ना तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर रहेंगी। तो आपका ये आंसर आएगा 1.32। इसको आपको अंडर रूट करना है, मतलब कि इसका आपको रूट निकालना है। तो जब आप इसकी रूट निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1.149। दैट इज जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना निकला हमारा, स्टैंडर्ड डिविएशन आया है हमारा 1.149। ऑल राइट, आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो एक एक कैलकुलेशन है आप ही लोगों को करनी होगी। मैं अगर यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करके वो सिखाऊं भी तो वो चीज तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही कि कैसे आपको करना है, तो वो इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। जो मेन चीज थी स्क्वायर रूट को सिखाना वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। ठीक है, तो आई गेस कि अब आप लोगों को जो है ये क्वेश्चंस को करने में क्लैरिटी है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या करना है हमें, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है। मतलब कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की भी कैलकुलेशन करनी है, साथ ही साथ में जो आपका इसका जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब बोले ना तो मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना है, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बोले तो फिर आप लोग मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करना है फाइंड आउट। ठीक है, देखो क्या गिवन है, वेरिएबल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आप सबसे पहले तो क्या कर लो, आपका मीन कर लो फाइंड आउट, और फिर उसके बाद में जो फर्दर कैलकुलेशन है वो आप कर लो। ठीक है, तो ये x लिया, ये f लिया जो कि क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है, और यहाँ पर जो बचे हुए हमारी फिगर्स हैं वो आ गई। तो अब जो है सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना fx निकालेंगे। ये 3 कॉलम्स पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, पहले हम इधर वाली कैलकुलेशन करेंगे, हमारा मीन निकलेगा, उसके बाद में हम इन कॉलम्स पर आएंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मीन को फाइंड आउट करने के लिए समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f चाहिए आपको, राइट। तो अब आप क्या करोगे, x इंटू एफ किया, ये आ गया आपका कितना 60, तो 20 इंटू 8 करने पर कितना मिल गया आपको 160। इसी वे में 30 इंटू 16 किया तो ये मिला आपको 480, 40 इंटू 15 किया तो ये मिल गया आपको 600, 50 इंटू 32 किया तो ये आपको मिल गया 1600। ठीक है, ये आपके fx निकले हैं। इसके बाद में जो और बचे हुए fx है वो निकाल दो। 60 इंटू 11 करने पर आपको मिल गया 660 एंड 70 इंटू 12 करने पर क्या मिल गया 840। ठीक है, तो ये आपकी fx निकल गई है। अब आपको चाहिए समीशन ऑफ fx, ये दोनों वैल्यूज को आपको ऐड करना है, साथ ही साथ ये सारी वैल्यूज को आपको करना है ऐड। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को करोगे ऐड तो आपको मिला आपका समीशन ऑफ fx दैट इज 4400। ठीक है, 4400 मिला है, और आपको समीशन ऑफ f निकालना है। ये दोनों वैल्यूज को ऐड किया, साथ ही साथ ये सारी वैल्यूज को किया आपने ऐड। ठीक है, तो आपकी जो आंसर है वो कितना निकला
समीशन ऑफ एफ निकला आपका 100। तो आप सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले जो है आपका मीन कर लो फाइंड आउट। मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। ये कितना हो गया आपका 4400 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 हो गया कैंसिल आउट, आंसर कितना बचा आपका 44। ठीक है, ये आपका मीन निकल गया है। अब इसके बाद में आपको चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है अपना स्मॉल वाला जो x से कर ले फाइंड आउट, दैट इज हम क्या करेंगे x माइनस 44। ठीक है, x बार हमने 44 निकाल लिया है, तो x माइनस 44 हमें करना है। दैट मीन्स इन सारी वैल्यूज में से हमें करनी है 44 माइनस 10 माइनस 44 जो है वो आ गया आपके कितना माइनस 34। 20 माइनस 44 कितना आ गया माइनस 24। 30 माइनस 44 आ गया आपका माइनस 14। 40 माइनस 44 आ गया आपका माइनस 4। देन कम्स 50 माइनस जो है 44 कितना आ गया आपका 6। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज 60 माइनस 44 आ गया आपका 16 एंड 70 माइनस 44 कितना आ गया 26। ठीक है, तो x मिल गया, x का स्क्वायर कर दो क्योंकि हमें अल्टीमेटली fx स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले तो x का स्क्वायर कर दो। तो जब आपने 26 का स्क्वायर किया तो आपको आंसर मिला 676। 16 का स्क्वायर किया तो आपको आंसर मिला क्या 256। ठीक है, इसके बाद में इसके जो पहले वाले नंबर है बोले 6 का स्क्वायर किया तो हमें मिला 36। 4 का स्क्वायर करने पर कितना मिल गया 16। 14 का स्क्वायर आपको मिल गया 196। 24 का स्क्वायर मिल गया आपको 576। 34 का स्क्वायर मिल गया आपको 1156। ठीक है, अब आपको चाहिए एफ एक्स स्क्वायर। क्या कर दो, इस एक्स स्क्वायर और इस एफ का कर दो मल्टीप्लीकेशन। जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे स्टूडेंट्स 1 बाय 1, 6 इंटू 1156 किया तो ये, फिर उसके बाद वाला ये, तो जब आपने 1 बाय 1 इनका मल्टीप्लीकेशन किया तो आपके पास में आई वेरियस जो एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज है वो। ठीक है, ये जो है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये आपको ये सारी वैल्यूज मिलने वाली है। इसके बाद में ये वाले 11 12 और यहाँ पर आपने लिया क्या आपका ये 256 और 676। ठीक है, 11 इंटू 256 एंड 12 इंटू 676, तो आपके पास में ये आ गई। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, ये जो वेरियस हमारी एफ एक्स स्क्वायर है इनको कर दो ऐड, तभी तो हमें समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज इन्हें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आया कितना 26,995। ये हमारा जो है समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर निकला है। इसके अलावा हमें जो है समीशन ऑफ एफ की जरूरत होती है, दैट इज 100। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की हमें जरूरत नहीं है, तो वो आपको फाइंड आउट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लीजिए। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन हमारी डिस्क्रीट सीरीज का क्या होता है, समीशन ऑफ एफ होता है। तो समीशन ऑफ एफ हमारे पास में 100 है, ये समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया, दैट वाज 26,995। अब जो है 100 है तो पॉइंट लगा दो, 269.95 आ गया। इसका रूट निकालो, आपका आंसर आएगा 16.43। ये क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, ये निकलेगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकालना है तो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। राइट, तो ये हमने स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू लिखी, दैट इज 16.43 डिवाइडेड बाय मीन। मीन कितना है 44 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इन दोनों को डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद में उसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 का, या फिर लगे तो 44 और 100 को सिंप्लीफाई करके वैसे कर दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो आपके पास में आएगा 37.34%। परसेंट लिख देना बिकॉज हमने यहाँ पर जो है 100 किया है, तो वो जो 100 है वो परसेंट में कन्वर्ट कर देता है हमारे आंसर को। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हमने कैसे फाइंड आउट किया अपना स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी हो गया है आप लोगों को क्लियर। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, मेजरमेंट्स आर मेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर ऑफ द हाइट्स ऑफ 10 चिल्ड्रन, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है ना, ये आपकी बुक में भी 10 गिवन है। ठीक है, कि 10 स्टूडेंट्स का है, बट एक्चुअल में जब आप ये डेटा देखोगे, ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। राइट,
जब हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज होती है तो हमारी जो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर। तो अगर यहाँ पे इस 10 के हिसाब से हम चले तो उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है इन सब का सम टोटल 10 होना चाहिए, जो कि नहीं आने वाला है। ठीक है, अब गलती क्या हुई है क्वेश्चन में ये गलती हुई कि यहाँ पर होना था 100 स्टूडेंट्स। ऑलराइट, आपका जो समीशन ऑफ एफ है जो कि आप आगे फाइंड आउट करोगे उसमें जो है आपके पास में 100 आने वाला है। ओके तो ये जो है ये आपके बुक के जो क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक है, इसलिए वो एज इट इज मैंने यहाँ पर ली है ताकि मैं आप लोगों को इस चीज को समझा सकूं। अब ऐसे कई बार हो जाता है, कई बार एग्जाम्स में भी हो जाता है कि 100 लिखना था 10 लिखा हुआ है। तो अब देखो आपके पास में हाइट है, आपके पास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, आप सीधा सीधा समझो कि इस नंबर ऑफ चिल्ड्रन को आप ऐड करोगे आपको मिलेगा आपका समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट, समीशन ऑफ एफ मिल जाएगा। मतलब कि वो क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे, राइट। तो बस वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को आपको लेना है, इस 10 को फिर आप ध्यान नहीं दोगे। अगर वहां पर 100 आ रहा है तो मतलब कि ये कि सीधा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना कि वो जो है एक जीरो जो है वो नहीं यूज हुआ होगा, 100 की जगह पर सिर्फ और सिर्फ 10 ही लिखा गया होगा। ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल होती है ना, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, राइट। तो इसलिए जो है ऐसी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होना था इसको 100, लेकिन ये कितना है यहाँ पर 10 लिखा हुआ था। तो अब वो जो है वो हमें मैटर नहीं करना चाहिए, उससे जो है हमारी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पता है कि ऐसे होते हैं कि बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई और खड़े हो जाएंगे, मैम दी क्वेश्चन इज रॉन्ग, राइट, ये जो है इसमें कुछ जो है मिस्टेक है। रीजन बीइंग कि हमें पता नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो हम बहाने बना रहे हैं कि कैसे भी करके जो है हमें मार्क्स मिल जाए। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग। आगे का आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो बिकॉज आपके पास में हाइट भी गिवन है और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी गिवन है। तो आपका जो है कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है, आपकी कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस 10 की वजह से। ऑलराइट, तो आई गेस कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। अब देखो आपके पास में हाइट गिवन है, आपके पास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब सिंपल सी चीज है कि जब भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हमें मीन तो फाइंड आउट करना ही करना पड़ता है। तो ये जो इन्होंने अलग से बोला है कि आपको मीन फाइंड आउट करना है, उसमें आपकी कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं होने वाली है, बस मीन जो है वो आप फाइंड आउट करके दिखाओगे तो बस वही चीज जो है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, और फिर उसके बाद में हम लोग अपना स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम लेंगे अपना मीन। यहां पर आपका हाफ टेबल है, हाफ टेबल आपका यहां पर है, ठीक है। तो हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, देखो ये जो 3 कॉलम्स है इसे अभी हमें ध्यान नहीं देना है बिकॉज सबसे पहले जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें मीन फाइंड आउट करना है, उसी के बाद में आगे वाले जो हमारे कॉलम्स है उन्हें हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने ये x जो कि एज इट इज क्वेश्चन में गिवन था वो लिया, f लिया और फिर हमने फाइंड आउट किया क्या, fx, ठीक है। fx क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज हमें पता है डिस्क्रीट सीरीज में मीन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, समीशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f करके। ऑलराइट, तो बस ये जो x और f है इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 60 इंटू 20 आ गया हमारे पास में कितना 120, 61 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, 62 इंटू 15 आ गया हमारे पास में 930, 63 इंटू 29 कितना हो गया हमारे पास में 1827, 64 इंटू 25 कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में 1600। उसके बाद में आगे चले तो ये जो है हमारा बाकी के बचे हुए जो वैल्यूज है 65 इंटू 12 आ गई हमारे पास में कितनी 780, 66 इंटू 10 किया तो ये आपके पास में कितना आ गया 660 आ गया है, 67 इंटू 4 करने पर क्या मिला हमें 268 एंड 68 इंटू 3 करने पर कितना मिल गया 204। तो ये आपकी जो वेरियस वैल्यूज है fx की वो हमें मिली। अब हमें चाहिए क्या, समीशन ऑफ fx, इन सारी वैल्यूज को ऐड करो, ये 4 वैल्यूज को आप ऐड करोगे और बाकी की इन वैल्यूज को आप ऐड करोगे। तो जब इन सभी को आप साथ में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका समीशन ऑफ fx मिलेगा जो कि कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6389। ऑलराइट, और वहीं हम समीशन ऑफ f की बात करें तो ये कितना है हमारा, ये आ गया हमारा 100, ठीक। अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेना है, अब आपको सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है आपका मीन।
दैट इज मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 6389 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब 100 से डिवाइड कर रहे हो मतलब क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, 2 डिजिट्स के पहले हमने लगा दिया डेसिमल। ठीक है, इधर इस साइड से आपको देखना होता है, वंस प्लेस से देखोगे और 2 डिजिट्स काउंट करोगे और वहां पर आपका जो है डेसिमल आप यूज करोगे। तो ये आ गई आपकी 63.89 जो है ये आपका मीन निकल गया है। ऑलराइट, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन से जो हमारे डिविएशंस है वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। दैट मीन्स हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले अपना स्मॉल वाला x। ठीक है, हमें चाहिए है एफ एक्स स्क्वायर, लेकिन उसके लिए पहले हमें x निकालना पड़ेगा, फिर उस x का हम करेंगे स्क्वायर और फिर हम निकालेंगे अपना एफ एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, आई गेस ये चीज क्लियर है। तो सबसे पहले x फाइंड आउट कर ले, x क्या होता है, मतलब आपका स्मॉल वाला x क्या होता है, योर कैपिटल X माइनस एक्स बार। दैट मीन्स आपकी जो x की वैल्यूज है उससे आपको क्या माइनस करना है, उससे आपको माइनस करना है आपका मीन, जो कि अभी अभी हमने निकाला था, कितना निकला था 63.89। ठीक है, तो ये 63.89 जो है ये हम ले लेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, अब आपको करना है 60 माइनस 63.89। तो अल्टीमेटली उसको आप क्या करोगे, 63.89 माइनस 60 कर रहे हो आप, तो ये आपका आंसर आया है -3.89। माइनस साइंस को हम एज इट इज लेंगे, फिर 61 माइनस 63.89 करोगे तो ये आंसर आ गया आपका, फिर 62 माइनस 63.89 किया तो ये हमें आंसर मिला, देन कम्स 63 माइनस 63.89, ये हमें आंसर मिला। ये सारे माइनस साइंस को आप एज इट इज माइनस लिखो स्टूडेंट्स, बिकॉज वो चीज शो कर रही है कि अच्छा आपका माइनस में है आंसर, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसको स्क्वायर करेंगे तो वो जो है पॉजिटिव बनना ही है, लेकिन आप फर्स्ट ही स्टेप पर उसको पॉजिटिव नहीं लिखोगे। ठीक है, इसलिए आपको एज इट इज जो चीज माइनस में है उसे माइनस में ही लेनी है। फिर 64 माइनस 63.89 कितना हो गया आपका 0.11 मतलब 0.11। ठीक है, फिर आ जाएंगे आपके बाकी की वैल्यूज, दैट इज 65 माइनस 63.89, ये हो गया 1.11। फिर 66 से माइनस किया 63.89 तो ये आ गया आपका 2.11। फिर आता है 67 माइनस 63.89 तो ये आ गया आपका 3.11 एंड 68 माइनस 63.89 ये आ गया आपका 4.11। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन सारी वैल्यूज का कर देना है स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया तो आपको ये मिला। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका स्क्वायर किया तो आपको ये मिल गया। ऐसे करके आपको जो है हर एक वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो ये जो x है इनके जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपके x स्क्वायर मिलेंगे। बाकी की वैल्यूज के x स्क्वायर ये रहे, इन सारी वैल्यूज का जो स्क्वायर है वो हमें यहाँ पर मिल गया है। ऑलराइट, अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली अब हमें चाहिए अपना समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है फाइंड आउट करेंगे अपना एफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि आपकी जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज है उनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे किससे, एफ से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका एफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब बस वही चीज कर दो, 2 इंटू 15.13 किया तो आपके पास में कितना आ जाएगा 30.87। इसी वे में आपको जो है हर एक वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ गया, फिर 15 और इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें क्या मिल गया 53.55 मिल गया। 29 एंड 0.79 का मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या मिल गया हमें 22.91। फिर 25 इंटू 0.01 करने पर 0.25 आंसर मिल गया है। राइट, इसी वे में जो है आपको आपकी जो बची हुई वैल्यूज है उनका भी क्या कर लेना है, मल्टीप्लीकेशन निकाल लेना है। f इंटू एक्स स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो ये जो वैल्यूज है हमारे सामने ये सारी हमें मिल जाएंगी। फिर अल्टीमेटली हमें एट द एंड चाहिए क्या स्टूडेंट्स, एट द एंड हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए ये जो सारे एफ एक्स स्क्वायर है ये 4 वैल्यूज, साथ ही साथ में ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ये वैल्यूज और वो जो पीछे वाली वैल्यूज है इन सब का हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो ये सारी वैल्यूज को आपने लिया,
ये सारी वैल्यूज को आपने लिया, आपने इसका सम अप निकाला, तो आपके पास में आंसर क्या आ गया है 255.58। ये निकल गई आपकी समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास में इतनी आ गई है। आई गेस कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई है अच्छे से। ठीक, अब देखो समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर मिल गया है, ये हमें चाहिए, और क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो वो हमारे पास में 100, सॉरी नॉट एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ चाहिए, तो वो हमारे पास में 100 है ही। तो अब जो है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला है उसमें हम पुट करें इन वैल्यूज को, तो ये क्या आएगी अंडर रूट समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, राइट। एन मतलब कि समीशन ऑफ एफ होता है डिस्क्रीट सीरीज में, तो ये हमने लिखा 255.58 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, अब इसे आप दो वे से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप जो हो डायरेक्टली इस चीज को भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि इसको जब हम स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये आपके पास में जीरो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, या फिर इतना कंफ्यूजन मचाने से बेटर है कि आप क्या कर दो, इसको बना दो, ये पॉइंट इधर पे है, 2 डिजिट्स और शिफ्ट करवा दें तो ये हो जाएगा 2.5558। ये आ गया हमारा अंडर रूट में। ठीक, अब इसे आपको कर देना है क्या, सॉल्व। ओके, अब कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्टिंग में समझा चुकी हूँ कि अंडर रूट को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या मिल गया आपको 1.6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो आई गेस कि ये चीज जो है आप लोगों को हो गई है अच्छे से क्लियर। फिर आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब देखो, अब हमारे पास में आई है कंटीन्यूअस सीरीज। अब हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ ली है, हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ ली है, जो कि आई गेस कि आप लोगों को क्लियर भी अच्छे से हो गई है। अब बारी आती है किसकी, कंटीन्यूअस सीरीज की। तो अब कंटीन्यूअस सीरीज को देख लें हम लोग। कंटीन्यूअस सीरीज में बेसिकली सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ये जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं इन्हें हमें कन्वर्ट करना होगा उसके मिड पॉइंट्स में। ठीक है, एम जो है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, मिड पॉइंट्स में जो है हमें अपना प्रॉपर कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब मिड पॉइंट्स में कन्वर्जन क्यों करना है, क्योंकि हमें मीन फाइंड आउट करना है, हमें आगे जो है मीन से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो हमें एम की जरूरत होगी ही। हम क्लास इंटरवल्स के थ्रू जो है अपना कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहले अपने मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर जो है उसके आगे अपनी जो फर्दर कैलकुलेशन है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपको दिया है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द गिवन डेटा। ये डेटा गिवन है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो। सबसे पहले क्या करो, मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, राइट। मतलब कि आप बेसिकली करने क्या वाले हो, 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2। फिर नेक्स्ट पर आ जाए तो 25 + 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 + 35 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे जब आप करते हो तो आपके निकलते हैं मिड पॉइंट्स। ऑलराइट, आई गेस कि ये चीज आप लोगों को ऑलरेडी भी पता है कि मिड पॉइंट्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब आगे चलें और अपनी जो पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन है वो देखते हैं। देखो, जब हम बात करें मीन की, तो मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक्स बार को हम फाइंड आउट करते हैं किस वे से, एक्स बार को हम फाइंड आउट करते हैं समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। ठीक है, इस वे से जो है हम अपना जो मीन है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमें चाहिए क्या, एफ एम की सारी वैल्यूज। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एम निकालेंगे, फिर हम अपना एफ एम निकालेंगे, फिर हम अपनी मीन निकालेंगे और फिर आगे की कैलकुलेशन करेंगे। ये जो चीज है इसे अभी हमें जो है क्या नहीं करना है, इसे अभी हमें ध्यान नहीं देना है एम स्क्वायर और एफ एम स्क्वायर को। ठीक है, तो आपका जो ये है एक्स है, इसका हम क्या निकाल लें, सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लें। 20 + 25 कितना होगा, 45 होगा। 45 डिवाइडेड बाय 2 करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 22.5। इसी वे में 25 + 30 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास में आंसर कितना आ गया, 27.5 आ गया। 30 + 35 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपके पास में आंसर कितना आ गया है, 32.5। 35 + 40 डिवाइडेड बाय 2 करने पर आंसर कितना आ गया, 37.5। 40 + 45 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आया और ये हमारे नेक्स्ट मिड पॉइंट्स बन गए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एफ एम। तो उसके लिए आप इसको और इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब आप 1 by 1 इन सारी वैल्यूज को करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास में जो है ये वैल्यूज आने वाली हैं। ठीक है, ये 17 × 22.5 करने पर आपको क्या मिल गया, 382.5।
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में ये आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में ये आंसर आ गया, फिर इन दोनों को करने पर कितना आ गया आपका 187.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में 170 आ गया है, ठीक है, एंड 2 × 52.5 करने पर आपके पास में 105 आ गया है। ऑलराइट, तो ये आपके एफएम निकल गए हैं। अब आपको क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफएम चाहिए। तो समीशन ऑफ एफएम में आप करने के वाले हो, इन सारी वैल्यूज को आप करोगे ऐड। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो सम अप ऑफ एफएम कितना निकल गया आपका 1550, ठीक है, दैट इज 1550 जो है वो निकल जाएगा हमारा एफएम, समीशन ऑफ एफएम, ठीक है। आई गेस की क्लियर है। अब समीशन ऑफ एफएम है, इसी के साथ में हमें क्या चाहिए, इसी के साथ में हमें समीशन ऑफ एफ भी चाहिए। तो समीशन ऑफ एफ कितना आ गया आपका 50 आ गया है, ठीक है। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास में आंसर आया है 50। अब समीशन ऑफ एफएम भी है, समीशन ऑफ एफ भी है, तो अब जो है आपका आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मीन कर सकते हो फाइंड आउट। तो हमने जो है इसका मीन फाइंड आउट कर लिया, दैट इज मीन एक्स बार is equals to summation of fm divided by summation of f is equals to 1550 divided by 30। आंसर कितना आ गया आपका, आपका आंसर आ गया है 31। ऑलराइट, 1550 डिवाइडेड बाय 50 किया, सॉरी, ठीक है, 30 आई गेस मैंने गलत बोला, 50 जो हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आया 31। अब देखो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को किस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया है, हम अब स्टैंडर्ड डिविएशन को इस वाले मेथड से कर रहे हैं फाइंड आउट। अभी तक हमने इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में मेनली जो है अपनी एक्चुअल मीन मेथड को किया था यूज। अब हम अपने कंटिन्यूअस सीरीज में कौन सा मेथड लेकर आए हैं, जो डायरेक्ट मेथड है उसका हम कर रहे हैं यूसेज, ठीक है। तो अब डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, हमें अंडर रूट समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालना होता है, ठीक है। ये जब हम फाइंड आउट करते हैं तो फिर हमारा आंसर क्या निकलता है, तो फिर हमारा जो आंसर निकलता है वो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ऑलराइट, तो ये जो आपका समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर है, इसमें ये जो एम है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा जो आपने मिड पॉइंट्स निकाले हैं ना वही है, ठीक है। तो आप मिड पॉइंट्स का स्क्वायर करो, उसका एफ एम उसको जो है मतलब मिड पॉइंट्स का जो स्क्वायर है उसको एफ के साथ में कर दो मल्टीप्लाई, ठीक, और फिर आपका निकल जाएगा एफ एम स्क्वायर और सबका सम अप कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर। समीशन ऑफ एफ तो हमें पता है 50 है और एक्स बार जो है वो हमारा कितना निकला है 31 निकला है, ठीक है। तो अब जो है अपनी कैलकुलेशन करते हैं, वापस आते हैं इस पर। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना एम स्क्वायर निकाल लें। एम स्क्वायर क्या है, ये सारे जो आपके एम की वैल्यू है इनका आपको करना है स्क्वायर, ठीक है। तो 1 by 1 जब इन सारी वैल्यूज का आप स्क्वायर कर रहे हो स्टूडेंट्स तो आपके पास में आ रही है कुछ ये वैल्यूज, दैट इज ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी एम स्क्वायर की वैल्यूज, ठीक है। 22.5 इंटू 22.5 विल गिव यू 506.25, ठीक है। इस वे में जो है आप क्या कर रहे हो, आप इस वे में जो है मल्टीप्लाई करोगे, 27.5 का स्क्वायर निकाल दिया तो ये आ गया आपका 756.25। इसी वे में 1 by 1 ये सारी वैल्यूज का आप निकाल दोगे स्क्वायर, तो ये जो है आपके पास में आ जाएंगी सारी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद में। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए आपका एफ एम स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमें समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर की जरूरत है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, ये है आपकी एफ और ये है आपके एम स्क्वायर, इन दोनों कॉलम्स का 1 by 1 रिस्पेक्टिव मैनर में क्या करोगे आप, मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो f इंटू एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, एफ एम स्क्वायर होता है तो वही 17 इंटू 506.25 आपके पास में आ गई वैल्यू 8606.25। इसी वे में आप इन सारी वैल्यूज को एक एक उसकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यू मतलब कि जिसके सामने जो वैल्यू है उस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में जो है एफ एम स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आपने इन सारी वैल्यूज को इन सारी वैल्यूज के साथ में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में कुछ ये जो है ये आई आपकी कुछ वैल्यूज, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, आपको चाहिए आपका समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर। तो इन सबको आपको कर देना है ऐड, तो इन सबको ऐड करने पर आपको कुछ मिलेगा ये, दैट इज 51,912.5। ऑलराइट,
तो ये आ गई आपकी क्या, ये आ गई आपकी समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर। अब समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर हमें मिल गया है, समीशन ऑफ एफ हमारे पास में 50 हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, एक्स बार हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब जो है अपना स्टैंडर्ड डिविएशन कर लेते हैं कैलकुलेट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हुआ, अंडर रूट समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, एफ एम स्क्वायर जो लिया था, समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर लिया, वो ये आया था 51,912.5। समीशन ऑफ एफ कितना आ गया आपका, 50 आ गया है, और एक्स बार कितना है, एक्स बार है आपका 31। ठीक है, तो ये 31 का स्क्वायर भी हम लोग ले रहे हैं। तो जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास में आंसर क्या आया है, 1038.25। ठीक है, ये क्या हुआ, ये जब आपने 50 को डिवाइड कर दिया, और ये जो हमारा 31 था उसका स्क्वायर आ गया है हमारे पास में 961। ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज लिखा। अब सबसे पहले जो है इन दोनों को माइनस करो और फिर उसका जो है रूट निकाल देना आप। ठीक है, तो जो आपने इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास में आया है 77.25। तो ये आया है हमारे अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट 77.25 जो है वो करना है हमें फाइंड आउट। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, वो आ गया आपके पास में 8.79 ईयर्स। ठीक, ये आपकी वैल्यू निकली है किस चीज की, स्टैंडर्ड डिविएशन की। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितने आ गई हमारी, 8.79 ईयर्स। ठीक, तो आई गेस कि ये चीज हो गई आप लोगों को अच्छे से क्लियर कि हमने जो है कैसे कैलकुलेशन किया है और कंटिन्यूस सीरीज में हमें क्या पर्टिकुलर कैलकुलेशन करनी होती है। ये हम लोगों ने ये मेथड यूज किया है, आपको लगे तो आप कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो। हमारे पास में 4 मेथड, आपको जो मर्जी आए वो वाला मेथड यूज कर सकते हो, इफ आपके पास में स्पेसिफिकली नहीं गिवन हो कि आपको कौन सा मेथड यूज करना हो तो। ठीक है, फिर इसी के साथ में आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें इस सीरीज में से, क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो फिर से हमारे पास में कंटिन्यूस सीरीज है। सबसे पहले हम जो है इनके मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में हमारा जो पहले मीन का कैलकुलेशन है वो कर लेंगे। ठीक है, फिर मीन के कैलकुलेशन के बाद में जिस भी पर्टिकुलर मैनर से या जिस भी पर्टिकुलर वे से हमें अपना स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करेंगे और अपना जो प्रॉपर ये पूरा क्वेश्चन है इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो आंसर होगा इसका। हमने x लिया, f लिया, m लिया और fm लिया। यहाँ तक की कैलकुलेशन हमारी मीन के लिए होगी और ये जो आगे वाली कैलकुलेशन है ये हम बाद में कर लेंगे, आफ्टर हमारे मीन के कैलकुलेशन के बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आपका मिड पॉइंट निकालोगे। कैसे निकालना है, दोनों लिमिट्स को ऐड करो, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 5। फिर 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास में कितनी आ गई 15। 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आपके पास में कितना आ गया 25। 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल गिव यू 35। इसी वे में आप देखोगे 45, 55 एंड 65। ठीक है, अगर देखो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी ये जो सारी क्लासेस है ये इन सारी क्लासेस में क्या है, इक्वल इंटरवल्स पर है। ठीक है, इक्वल जो है इनकी क्लास इंटरवल्स इक्वल है और 10-10 का डिफरेंस है। आपने चलो एक को कैलकुलेट किया, दूसरे को क्या, तीसरे को क्या, लेकिन अब आपको पैटर्न समझ में आ गया क्या हो रहा है। 5 से हम 15 गए, 15 से हम 25 गए, इसमें और +10 कर दें 35, फिर +10 किया तो 45, फिर +10 किया तो 55 एंड +10 किया तो 65। और ये चीज आप तभी करना जब आपकी जो क्लासेस है, ये जो सारी क्लासेस हैं ये इक्वल क्लास इंटरवल की हो। तो अगर ये अलग अलग क्लासेस की हो ना, क्लास इंटरवल्स की हो, तो फिर ये चीज मत करना कि आप जो है सिंपल ऐसे ही देख के बता रहे हो। ठीक है, फिर ये चीज मत करना, अदरवाइज आपके जो मिड पॉइंट्स है वो गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देख सकते हो कि हाँ ये सब कुछ इक्वल ही है तो फिर उस हिसाब से जो है अब आपके मिड पॉइंट्स भी कर सकते हो फाइंड आउट। ठीक है, अब देखो आपके मिड पॉइंट्स निकल गए, हमें चाहिए एफ एम, राइट, समीशन ऑफ एफ एम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ और एम का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तब हमें मिलेगा अपना एफ एम। ठीक है, सो 2 × 5 करने पर क्या आ गया आपके पास में 10 आ गया। 4 × 15 किया तो आपके पास में कितना आ गया 60। 6 × 25 करने पर कितना आ गया आपके पास में 150। 8 × 35 किया तो आपको क्या मिल गया 280। 6 × 45 किया तो आपको क्या मिल गया 270।
4 इंटू 55 करने पर ये आ गया आपके पास में 220 एंड 2 इंटू 65 किया तो ये आपके पास में आ गया 130। अब आपको कर लेना है इन सारी वैल्यूज का सम अप और ये जो हमारी एफ है इनका सम अप, क्योंकि हमारा मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ करके। तो ये सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स, इनको आप जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कुछ ये आने वाला है, दैट इज 1120। तो समीशन ऑफ एफ एम क्या हो गया, समीशन ऑफ एफ एम आ गया आपका 1120, ठीक है। और वहीं हम इसका समीशन ऑफ एफ निकाल लें तो समीशन ऑफ एफ जो है वो कितनी आ गई आपकी 32 आ गई। आपने जब इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो आपके पास में जो है आपका समीशन ऑफ एफ निकल गया, दैट इज 32। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है आपका जो मीन है वो कैसे कर लोगे, मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। 1120 डिवाइडेड बाय 32 किया, आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में आंसर आ गया क्या 35, ठीक है। तो मतलब कि हमारी जो एक्स बार है वो क्या निकल गई, एक्स बार निकल गई हमारी 35। इसके बाद में हमारे पास में क्या है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला लिया है हमने, स्टैंडर्ड डिविएशन का हमने जो है डायरेक्ट मेथड लिया है, डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला किया है यूज। तो यह है आपका अंडर रूट समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, एक्स बार तो आपको मिल चुका है यहाँ से 35। उसके बाद में अब आपको चाहिए क्या, समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर। देखो समीशन ऑफ एफ तो हमारे पास में है लेकिन एफ एम स्क्वायर नहीं है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है अपना एम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो एम स्क्वायर को हम करेंगे फाइंड आउट। ये जो सारी हमारी एम की वैल्यूज है इनका हम क्या करने वाले हैं, इनका हम करने वाले हैं यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपने सारी पर्टिकुलर एक एक वैल्यू को, ठीक है, क्या किया, उसका स्क्वायर किया तो आपके पास में जो है ये आने वाला है। ऑलराइट, ये आपकी एम स्क्वायर हुई है। इसके बाद में आपको चाहिए एफ एम स्क्वायर, तो ये आपका आया एम स्क्वायर। उसके बाद में ये है आपके पास में क्या, एफ, ठीक है। तो ये एफ और एम स्क्वायर का आपको कर देना है मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास में जो है आप क्या मिलेगा, एफ एम स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में वैल्यूज आई हैं। ओके, रेस्पेक्टिवली एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाना, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास में एफ एम स्क्वायर की जो वेरियस वैल्यूज है वो आपको मिल गई है। इन सारी वैल्यूज को आपको क्या कर लेना है, ऐड, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को जब आपने ऐड किया तो आपको मिला क्या, समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर, जो कि आपके पास में आने वाला है 47,200, ठीक। अब आपको जो है आपका समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर मिल गया है। इसके बाद में आप क्या कर लोगे स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपका ये जो फॉर्मूला है उसमें आप ये कर दोगे पुट। ये अंडर रूट आपने एज इट इज लिया, एफ एम स्क्वायर, समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर कितना आ गया आपके पास में 47,200 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ जो है वो हमने कितना निकाला था 32 और एक्स बार हमारा कितना है 35 है, ठीक है। अब 35 का स्क्वायर आपको निकालना होगा। सबसे पहले हमने जो है इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इनको डिवाइड करके हमारे पास में आंसर आ गया है 1475। इसमें से आपने क्या माइनस किया, 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर क्या हुआ स्टूडेंट्स, 35 का जब हमने स्क्वायर निकाला तो हमारे पास में आया 1225, ठीक। अब आपको क्या कर लेना है, इसमें से इसको कर दो माइनस, दैट इज 1475 माइनस 1225। जब आपने माइनस किया तो आपके पास में आंसर आया है 250। ये आया आपका किसमें, स्क्वायर रूट में। ओके, दैट इज अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास में 250। इसकी आपने रूट निकाली तो आपका जो आंसर है वो आ गया, दैट इज 15.81, ठीक है। ये मत बोल देना कि 5 5 25 होता है तो हम 50 50 250 कर दे, ये नहीं होगा। ओके, 50 इंटू 50 जो है वो आपका क्या नंबर बन जाएगा, दैट वुड बी 25 और आगे के 2 जीरोस और लगाओ। 250 जो है वो 5 का नहीं होने वाला है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको प्रॉपरली आपके स्क्वायर रूट उसमें से निकालने हैं, ठीक है, जो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसकी हेल्प से, ठीक। तो आपका उससे आंसर आएगा कितना, 15.81। ऑलराइट, आई गेस कि ये चीज आप लोगों को हो गई है क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फिर से हमारे पास में कंटिन्यूअस सीरीज है, देख लेते हैं क्या करने वाले हैं, मतलब करना जो हमारी मेथड है वो तो एज इट इज सेम है, आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग अपने ये जो क्लास इंटरवल्स हैं उनके
मिड पॉइंट्स करेंगे फाइंड आउट, ठीक है। हाफ आपका टेबल यहाँ पर है और हाफ टेबल आपका यहाँ पर है। तो स्टार्टिंग की ये जो 4 कॉलम्स है, सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। मिड पॉइंट्स निकाल लें, कैसे निकालते हैं? अपर प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया, फिर 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15 आ गया। अब देखो इक्वल क्लास इंटरवल्स है, लास्ट तक देख लो, सब में इक्वल क्लास इंटरवल्स है, 10-10 का डिफरेंस है, राइट। तो इसका मतलब कि आपका जो मिड पॉइंट है इसमें भी क्या है, 10-10 का डिफरेंस आएगा। 5, 15, 25, 35, 45, ठीक। इसके बाद में देखो तो 55, 65 एंड 75, ये निकल गई हमारी क्या, मिड पॉइंट्स। अब आपको चाहिए समीशन ऑफ एफ एम। तो समीशन ऑफ एफ एम के लिए सबसे पहले एफ और एम का करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लीकेशन। तो 4 इंटू 75 किया तो 300 आया, जो कि हमारे एफ एम के कॉलम में आ गया। 10 इंटू 65 करने पर यह आ गया हमारा 650। 20 इंटू 55 किया तो ये हमारा क्या बना, 1100, ठीक है। उसके बाद में 30 इंटू 45 किया तो ये आ गया आपका 1350। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास में आ गया 1400। 20 इंटू 25 किया तो ये क्या आ गया आपके पास में 500। 10 इंटू 15 करने पर ये आ गया आपके पास में 150 एंड 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25, ठीक है। तो आपकी जो एफ एम है वो निकल गई है। अब आपको समीशन ऑफ एफ भी चाहिए और समीशन ऑफ एफ एम भी चाहिए, तो क्या कर लो, इन सबको कर लो ऐड, ये पांचों वैल्यूज को, और ये जो वैल्यूज है इन्हें हमने ऐड किया तो हमें मिला क्या, हमारा समीशन ऑफ एफ एम, जिसकी क्या वैल्यू निकली है, 5475, ठीक है। इसके बाद में समीशन ऑफ एफ भी निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। ये वैल्यूज को हमने लिया, साथ ही साथ में ये सारी वैल्यूज को लिया, तो आपका जो टोटल बना है वो कितना बना है, 139। अब आपके पास में समीशन ऑफ एफ एम भी है और समीशन ऑफ एफ भी है, तो अब इससे क्या फाइंड आउट कर लो, आपका जो एक्स बार है वो कर लो फाइंड आउट। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ हमने किया, दैट इज 5475 डिवाइडेड बाय 139 करने पर हमारे पास में आंसर क्या आ गया है, 39.38। ये हमें मिल गया, एक्स बार हमें मिल गया। इसके बाद में हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमने लिया अपना डायरेक्ट मेथड। इसके अकॉर्डिंग आपका एक्स बार आपको मिल चुका है, समीशन ऑफ एफ आपको मिल चुका है 139। अब आपको चाहिए क्या, समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर। तो चलो अब जो है सबसे पहले तो एम स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद में जो है हम अपना एफ एम की करेंगे कैलकुलेशन। तो कैसे निकालने वाले एम स्क्वायर को, ये सारे एम को हम करेंगे क्या, स्क्वायर, ठीक है। इन सारे m का हम स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगी आपकी m स्क्वायर, ठीक है। तो सारे m का स्क्वायर करके आपको m स्क्वायर मिला, ये आपकी आधी वैल्यूज आ गई है। उसके बाद में इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर करके आपको ये सारी वैल्यूज मिल गई है। अब आपको चाहिए एफ एम स्क्वायर, तो क्या कर लो, ये आपकी f की वैल्यूज है और ये आपकी m स्क्वायर की वैल्यूज है, इनको जो है रिस्पेक्टिव उनकी वैल्यूज के साथ में कर दो मल्टीप्लाई। लाइक 20 इंटू 3025 कर दो तो यह आ गया आपका 6500। फिर 10 इंटू 4225 कर दो, यह आ गया आपका 42250। फिर 4 इंटू 5625 कर दो तो ये आ गई आपकी 22,500। तो इस वे में जो है आपकी प्रॉपर कैलकुलेशन आपको करनी है। इन सारी वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करो किसके साथ में, इन सारी वैल्यूज के साथ में, ठीक है। तो आपके पास में जो है ये वैल्यूज आपको मिलेगी। ऑलराइट, तो ये आपकी क्या आ जाएंगी स्टूडेंट्स, आपकी जो वेरियस एफ एम स्क्वायर है वो सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। अब आपको चाहिए समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर, तो उसके लिए ये सारी वैल्यूज को ऐड, साथ ही साथ इन सारी वैल्यूज को ऐड करो तो हमारे पास में आएगा समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर, दैट इज 2,49,875। ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें अपना समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर, ठीक है। अब समीशन ऑफ एफ एम स्क्वायर हमें मिल गया है, समीशन ऑफ एफ हमारे पास में है 139 और जो हमारा ये एक्स बार है, ठीक है, ये हम लोग फाइंड आउट कर ही चुके हैं। तो अब बस ये वैल्यूज को हमने पुट किया अपने स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले में, दैट इज अंडर रूट समीशन एफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दैट इज ये आया आपके पास में कितना, 2,49,875 डिवाइडेड बाय 139, इसमें आपने क्या माइनस किया 39.38 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमने अंडर रूट लिखा, इन दोनों को हमने किया डिवाइड, दैट इज 1797.66 माइनस इसका जो स्क्वायर निकाला वो आया आपके पास में 1550.78। अब इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया, दैट इज 246.88। इसका आपने अंडर रूट निकाला तो आपके पास में आंसर आया है कितना, 15.71।
ऑलराइट, तो आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो निकल गया। अब जो है आपको क्या करना है, अब आपको आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप कैसे निकाल दोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन को आप डिवाइड करोगे किससे, मीन से, और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन है आपका 15.71, इसको डिवाइड किया आपने मीन से जो कि हमने फाइंड आउट किया था 39.38, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया है किससे, 100 से। ठीक है, तो जब आपने इन दोनों को किया डिवाइड स्टूडेंट्स, तो आपके पास में कुछ ये आंसर आया है, दैट इज 39.83%। ठीक, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है इसकी कैलकुलेशन अच्छे से हो गई है क्लियर, कैसे हम लोग जो है इसे सॉल्व किया है, कैसे हम लोग अपने जो है स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, और अब स्टैंडर्ड डिविएशन में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। विद दिस हमारा ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला जो कंसेप्ट है ये होता है कंप्लीट। अब जो एक और छोटी सी चीज हमें सीखनी है वो है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है और आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। ये वेबसाइट के ओपन होने के बाद में आपको इसको स्क्रॉल करके आप यहाँ पर देखोगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसके अंदर आपको क्लिक करना है क्लास 11th पे, बिकॉज हमें क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो हम क्लास 11th पे करेंगे क्लिक। उस पर क्लिक करने से उसके अंदर की जितनी भी अवेलेबल प्लेलिस्ट है वो सारी हो जाएंगी आपको विजिबल। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमें इकोनॉमिक्स में जो है 4 प्लेलिस्ट मिलने वाली है। 4 किस चीज की, तो 4 होंगी आपकी 2 स्टैटिस्टिक्स की और 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब ये 2 क्यों है, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी भी है और आपकी संदीप गर्ग भी है, इसलिए जो है दोनों में आपके पास में 2 आपकी प्लेलिस्ट है, और ये बहुत ही क्लियरली यहाँ पर स्पेसिफाइड है, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। हमने यहाँ पर लिखा स्टैटिस्टिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी एंड स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी। तो इस वे में जो है कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। आपको जो भी पढ़ना है उसके इस वॉच नाउ पर आपको करना है क्लिक। वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा, यहाँ पर आपको दिखेंगे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, और इनके जो सारे टॉपिक्स हैं वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आपको मिलेंगे। तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ना है उस पर क्लिक करना है, उसके अंदर क्या आपके टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे, वहां पर आपको वॉच नाउ दिखेगा, उस वॉच नाउ पर कर देना क्लिक। उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो हो जाएगा प्ले। इफ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो इधर पे क्लिक करना, इफ नेक्स्ट पे नहीं जाना है कुछ और देखना है तो यहां से कैंसिल करना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन होगा, फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करना, और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।